हे गाइस, वेलकम बैक टू फिल्म रिकैप। आज हम बात करेंगे एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है पेनिनसुला, जो कि हमारी लास्ट एक्सप्लेन मूवी ट्रेन टू बुसान का सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। लास्ट मूवी वाला वायरस अब उस पूरे कोरियन पेनिनसुला में फैल चुका है। उसी टाइम कैप्टन जोंग सुक अपनी सिस्टर की फैमिली को लेके एक मिलिट्री के शिप पर जा रहे होते हैं उस जगह से निकलने के लिए। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि उसकी वाइफ और दोनों बेटियों को ले जाओ क्योंकि उसे तो ज़ॉम्बी काट चुके होते हैं। लेकिन जोंग सुक उन्हें वहीं छोड़कर निकल जाता है। वो शिप पे पहुंच जाते हैं जो कि पहले जापान जा रहा होता है, लेकिन जोंग को पता लगता है कि वो हांगकांग जा रहे हैं। जब वो कैप्टन से उस बारे में बात करने जाता है तो शिप का एक पैसेंजर ऑब्वियसली ज़ॉम्बी बन जाता है, वरना मूवी में मसाला कैसे आएगा। उसी समय पूरे शिप में भगदड़ मच जाती है। जंग जब उस केबिन में पहुंचता है तो उसका नेफ्यू ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और उसकी बहन अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती होती। जैसे ही वहाँ के लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगते हैं और जंग के पीछे पड़ते हैं, वो देखता है कि उसकी बहन की निकम्मी औलाद ने अपनी माता को काट लिया है। तो वो उन ज़ॉम्बीज़ को उसी रूम में बंद कर देता है और अपने जीजे के साथ बाहर हेल्पलेस खड़ा होकर अंदर ज़ॉम्बीज़ को अपनी बहन को खाते हुए देखता है। वो शिप वहाँ से निकलने वाली लास्ट शिप थी और उसके निकलने के बाद उस पूरे कोरियन पेनिनसुला को क्वारंटीन कर दिया था। 4 साल बाद अब जंग और चोलमिन मतलब उसका जीजा हांगकांग में रह रहे होते हैं। जंग और चोलमिन से मिलने कुछ गैंग मेंबर्स आते हैं जो उन्हें अपने बॉस वसूली भाई के पास ले जाते हैं। वसूली भाई उन दोनों को बोलता है कि 4 लोगों की टीम बना के कोरियन पेनिनसुला में वापस जाओ और वहाँ से पैसों से भरा हुआ एक ट्रक जिसमें $20 मिलियन है उसे ले आओ। और उस काम की फ़ीस $2.5 मिलियन पर आदमी थी, मतलब $10 मिलियन। वहाँ से वसूली भाई उन्हें 2 सैटेलाइट फ़ोन्स देता है ताकि निकलने के लिए वो लोग गैंग वाले लोगों को बुला सकें। फिर वो उन चारों को शिप से उस पेनिनसुला में छुड़वा देता है। वो एक गाड़ी लेके उस लोकेशन पे जाके ट्रक चेक करते हैं, लेकिन वो वाला ट्रक नहीं था। उन्हें थोड़ी आगे जाके वो पैसों वाला ट्रक मिल जाता है। तभी जब चुलमिन उस ट्रक के ज़ॉम्बी बने ड्राइवर को निकालने की कोशिश करता है, वो ड्राइवर उस पर अटैक कर देता है जिससे ट्रक का हॉर्न बच जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और जंग उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है। उनका एक साथी जंग के साथ उस ट्रक को लेकर निकल जाता है और चुलमिन और चौथा साथी एक गाड़ी में निकल जाते हैं। जब वो निकल रहे होते हैं, कोई उनके आगे दिवाली वाले स्काई शॉट्स फेंक देता है और ज़ॉम्बीज़ को वो दिखने लगते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट की तरह ये भी मोतियाबिंद वाले ज़ॉम्बीज़ हैं। रात को कुछ दिखता नहीं है और आवाज़ सुन के पागल हो जाते हैं। तभी उन ज़ॉम्बीज़ की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनका ट्रक भी उस कार से टकरा जाता है। जंग ट्रक से बाहर गिर जाता है और ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगता है। उसे तो यही लगता है कि उसके सारे साथी मर गए हैं, लेकिन उसका जीजा चुलमिन तो ट्रक के पीछे घुस जाता है बचने के लिए। जैसे ही जंग हार मानने लगता है, एक गाड़ी आ जाती है उसे बचाने के लिए। उस कार में एक छोटी बच्ची थी और उसकी बड़ी बहन चुन होती है, जो कि गाड़ी चला रही होती है। चुन कार का फास्ट एंड फ्यूरियस करके जंग को अपने घर ले जाती है। वहाँ जाके जंग को पता लगता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्हें 4 साल पहले वो छोड़ के चला गया था। फिर उस ट्रक वाली जगह पे वो लोग आते हैं जिन्होंने स्काई शॉट फेंके थे। वो ट्रक लेके चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें खाना है। अब जंग वहाँ उस फैमिली को अपनी कहानी बताता है। अब उस टीम के अड्डे पर जब वो लोग ट्रक खोलते हैं तो उन्हें चुलमिन दिखता है और वो उसे बंदी बना लेते हैं। फिर एक लड़का ट्रक को चेक करता है तो उसे वो कैश दिखता है। वहाँ से वो फिर कैप्टन सीईओ को बुलाता है। सीईओ कैश देखता है और सैटेलाइट फ़ोन को ऑन करके कॉल कर देता है। तो दूसरी तरफ का आदमी उसे बोलता है कि वो ट्रक उसे ला दे और वो सीईओ को पेनिनसुला से निकाल देगा और पैसे भी देगा। तो सीईओ मान जाता है। अब चुलमिन को एक गेम के अंदर डाल देते हैं जहाँ कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देते हैं और उन्हें खुद को बचाने की कोशिश करनी होती है, और चुलमिन ऐसा कर भी लेता है। अब दूसरी तरफ जंग और वो फैमिली डिसाइड करते हैं कि वो उन लोगों के अड्डे पे जाएंगे और उस ट्रक से सैटेलाइट फ़ोन निकाल के खुद को बचा लेंगे। और उस अड्डे पे कैप्टन सीईओ और उसका साथी भी ट्रक को ले जाके पैसे कमाना चाहते हैं और कोरिया से बाहर निकलना चाहते हैं। तो रात होते ही वो फैमिली और जंग निकल जाते हैं। वो दोनों बच्चे कार में वेट करते हैं और जंग और उन बच्चों की माँ उनके अड्डे में घुस जाते हैं। जब वो ट्रक की तलाशी ले रहे होते हैं तो उन्हें वो दूसरा वाला सैटेलाइट फ़ोन मिलता है जो कि टूटा हुआ होता है। उसी टाइम कैप्टन सीईओ का पार्टनर वहाँ आ जाता है और उनको अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। जब जंग को चुलमिन के गेम में होने का पता चलता है तो वो उसे बचाने के लिए भाग जाता है। उसी टाइम कैप्टन सीईओ आ जाता है और अपने पार्टनर को भी गोली मार देता है। वो उस आंटी पे भी गोली चलाने की कोशिश करता है तो वो आंटी उसे ट्रक से उड़ा देती है। तो ये लेडी बीम सीईओ से वो फ़ोन ले लेती है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज़ गोलियों की आवाज़ सुन के उनकी तरफ आने लगते हैं। अब उस अड्डे के अंदर जंग हर हीरो की तरह सही टाइम पे आके चुलमिन को बचा लेता है। अब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन चुल जीजा जी को तो एक आदमी गोली मार देता है। वो जंग को भी गोली मारने लगता है, लेकिन तभी लेडी बीम आ जाती है ट्रक लेकर। तभी वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ उनका ट्रक रोक लेते हैं। वहाँ फिर वो दोनों बच्चे आ जाते हैं अपनी गाड़ी लेके उन्हें बचाने के लिए। ज़ॉम्बीज़ तो भाग जाते हैं, लेकिन वो गैंग वाले लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये लोग तो मेन कैरेक्टर्स हैं, तो ये उस पूरे के पूरे गैंग से पीछे छुड़ा लेते हैं। मतलब ये 4-5 लोग 5 गाड़ियों की ऐसी तैसी फेर देते हैं। ये भाई कोरियन रेस 3 है। अब वो लोग शिप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वह कैप्टन बावला मतलब कैप्टन सीईओ आ जाता है और गोली वोली चला के ट्रक ले जाता है। पर वो गैंग वाले और गंदे होते हैं,
वो सीईओ को मार देते हैं। लेकिन सीईओ और भी घटिया, वो ट्रक रिवर्स करके शिप का गेट फंसा देता है और वहाँ से सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और वसूली भाई का गैंग ख़त्म। वहाँ तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ जाता है तो जंग उन दोनों बच्चों को लेके चला जाता है, लेकिन लेडी भीम तो ज़ॉम्बीज़ भगाने चली जाती है। आर्मी को जंग भाई दोनों बच्चे पकड़ा के लेडी भीम की मदद करने चला जाता है और वो उसे बचा भी लेता है। ये जंग नहीं है, ये सैलमन भाई है, ये कुछ भी कर सकता है। ये चारों अब चॉपर में बैठ के निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। So thank you so much guys for being patient with me. Do like the video and subscribe the channel. I hope you hear me in my next one.